हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेजरमेंट। लुक एट द पिक्चर शोन बिलो केयरफुली। हाउ लॉन्ग इज द स्प्रे गन ऑफ ईच। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और हमें उनकी लेंथ पूछी है कि वो कितनी लॉन्ग है, कितनी लेंथ है उसकी। ऐसे फर्स्ट हमें ये पिक्चर दी है स्प्रे गन की, जो गुंजन की है, तो हमें बताना है कि वो कितनी लॉन्ग है, क्या उसकी लेंथ है पेंसिल्स के रिस्पेक्ट में। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्प्रे गन है इसके इक्वल 3 पेंसिल्स रखने पे उसकी लेंथ पूरी बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये स्प्रे गन किसके इक्वल है, 3 पेंसिल्स के इक्वल है। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, आप बताएंगे कि कौन किसके इक्वल कितना है मेजरमेंट में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम लेंथ को मेजर करना सीखते हैं। इन ओल्डन डेज लेंथ्स वर मेजर्ड यूजिंग हैंड स्पैन, फिंगर विड्थ, क्यूबिट एंड पेस। तो पहले के टाइम पर ओल्डन डेज में क्या होता था कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम अपने हैंड स्पैन का यूज करते थे। हैंड स्पैन मतलब आपके ये हैंड की ये वाली लेंथ पाम की, और फिंगर विड्थ का यूज करते थे, मतलब कितनी विड्थ है फिंगर की उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ को मेजर करते थे। क्यूबिट का यूज होता था। क्यूबिट मतलब यहाँ फिंगर से लेकर आपके एल्बो तक का कितना डिस्टेंस है। देन पेस का यूज करते थे, मतलब 2 फीट की हेल्प से आप अपने दोनों लेग्स की हेल्प से आप डिस्टेंस को मेजर करते थे हम ओल्डन डेज में। मेजर द लेंथ ऑफ योर डेस्क इन स्कूल विद योर हैंड स्पैन। सो अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल में अपने हैंड स्पैन से डेस्क को मेजर करना है, मतलब अपने हैंड से आपको डेस्क को मेजर करके बताना है। हाउ मेनी हैंड स्पैन इज इट लॉन्ग, कितने हैंड स्पैन लॉन्ग है आपकी डेस्क। आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम विद हिज और हर हैंड स्पैन। और अपने फ्रेंड को भी बोलना है आपको कि वो भी अपने हैंड से उस डेस्क को मेजर करके बताएं। डिड यू बोथ गेट द सेम लेंथ, क्या आप दोनों को सेम लेंथ मिलेगी डेस्क की। मोस्ट प्रोबेबली नॉट, ज्यादातर ऐसा होगा कि नहीं मिलेगी। यू विल गेट द सेम लेंथ ओनली इफ बोथ ऑफ यू हैव हैंड स्पैन्स ऑफ सेम लेंथ। आपको डेस्क की सेम लेंथ कब मिलेगी, सिर्फ तभी अगर आपके दोनों के हैंड स्पैन की लेंथ सेम होगी। पर ऐसा तो नहीं होता है, सबके हैंड की लेंथ डिफरेंट होती है, किसी का हैंड की लेंथ छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपके डेस्क की लेंथ भी अलग अलग आएगी। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक दिस, अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ फिक्स्ड मेजरमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर एंड मीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर की बात करते हैं। वी यूज अ cm रूलर टू मेजर शॉर्टर लेंथ्स, वी राइट सेंटीमीटर्स एज cm। तो हम सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर रूलर का यूज करते हैं शॉर्टर लेंथ को मेजर करने के लिए, और सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, cm। तो हमारी जो फिंगर विड्थ होती है वो अबाउट 1 सेंटीमीटर होती है। इसी तरीके से यहाँ पे फिगर में देखो, जो इरेजर है वो अबाउट 3 सेंटीमीटर है, और जो आपका पेंसिल किट होती है आपकी वो अबाउट 15 सेंटीमीटर है। वी यूज वर्ड अबाउट टू शो दैट द मेजरमेंट इज नॉट एग्जैक्ट। हम ये जो हमने अबाउट वर्ड का यूज किया, ये अबाउट वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि वो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा उससे हो सकता है, तब हम अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। यूजिंग अ सेंटीमीटर रूलर, place the object alongside the ruler with one end of the object at the zero mark on the ruler। तो अब आपको क्या करना है, अपने रूलर पे कैसे मेजर करते हैं वो सिखाते हैं। रूलर में आपको उस ऑब्जेक्ट को अपने रूलर के पास रखना है, इस तरीके से कि उसका एक एंड, उस ऑब्जेक्ट का एक एंड रूलर के 0 मार्क पर आए और दूसरा उसके आगे दूसरे लेंथ तक जाए। टेक द रीडिंग्स ऑफ द अदर एंड, दूसरे एंड की आपको रीडिंग्स लेनी है, इससे आपको उस ऑब्जेक्ट की लेंथ का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने पेंसिल का एक एंड रूलर के 0 एंड से मार्क किया है, और दूसरा एंड हमारा फिर कहाँ पे आ रहा है, हमने उसे मार्क किया, हमने देखा दूसरा एंड हमारा 8 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो लेंथ ऑफ अबव पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम दूसरी यूनिट मीटर का यूज करते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ वॉल विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर,
So we use meter to measure longer lengths. In short, we write meter as m. तो अब जो ये बहुत बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स होते हैं उनके लिए हम सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपनी वॉल की लेंथ मेजर करनी है तो आप सेंटीमीटर का यूज नहीं करोगे, उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं लॉन्गर लेंथ को मेजर करने के लिए, और मीटर को हम शॉर्ट में हम एम लिखते हैं। इफ वी पुट 100 सेंटीमीटर लेंथ टुगेदर, अगर हम 100 सेंटीमीटर लेंथ एक साथ रखते हैं तब जाके वो 1 मीटर बनता है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो बैट है वो अबाउट 1 मीटर का है, यानी सिलेंडर की लेंथ अबाउट 1 मीटर है, और जो बस है वो अबाउट 11 मीटर है। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हाउ लॉन्ग आर दीज रोप्स, यूज योर रूलर। तो अब आपको अपने रूलर का यूज करके आपको बताना है कि इस रोप की लेंथ कितनी है। तो आप अपने रूलर का यूज करके यहाँ पे ये फिल करेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ सेंटीमीटर रूलर, स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क। तो अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनकी लेंथ आपको मेजर करनी है और ध्यान रखना है कि 0 मार्क से ही स्टार्ट करना है। जैसे फर्स्ट फिगर में यहाँ हमें ये दिख रहा है एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, इसकी लेंथ आपको मेजर करके बतानी है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं एक स्पून रखी हुई है। सो अगर हम इसकी लेंथ देखें, हमने 0 मार्क से स्टार्ट किया है और स्पून की लेंथ आ रही है हमारी 7 सेंटीमीटर तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप सारे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे। Put a tick on the things that are more than 1 मीटर लॉन्ग। तो अब जो चीजें 1 मीटर से भी ज्यादा लॉन्ग होती है उन पे आपको टिक करनी। जैसे 1 मीटर से ज्यादा लॉन्ग क्या होती है, स्कूल बस काफी लॉन्ग होती है, सो स्कूल बस के लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे। देन और क्या क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर से भी ज्यादा लॉन्ग होता है, सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ टिक करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। अब इन लेंथ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। टू ऐड 2 or more lengths in meters or centimeter, we simply add the numbers and write down the unit। तो 2 लेंथ को ऐड करने के लिए हम सिंपली उनके नंबर्स को ऐड करते हैं और उनके साथ हम उनकी यूनिट लिख देते हैं। ऐड द फॉलोइंग, जैसे अगर हमें 68 मीटर प्लस 75 मीटर करना है तो हमने पहले दोनों को कॉलम वाइज लिखा, 68 और 75 लिखा, और साथ में दोनों की यूनिट्स लिख दी, मीटर एंड मीटर। हमने 8 + 5 किया तो हमें 13 मिला, हमने 3 लिखा, 1 कैरी किया। देन 6 + 7 + 1 हमने किया तो हमें 14 मिला, हमने 1 कैरी किया, 4 लिखा और यहाँ पे बना गया। अब यूनिट्स हम एज इट इज लिख देंगे। मीटर था, 75 मीटर था, तो हमारा आंसर आ गया 143 मीटर। तो इस तरीके से हमें सिंपली नंबर्स को ऐड करना है और उसके बाद बस हमें अपनी यूनिट लिख देनी है। इस तरीके से हम ये सारे ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट द गिवन लेंथ, वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर लेंथ या नंबर फ्रॉम द बिगर लेंथ और नंबर एंड राइट डाउन द यूनिट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंपल अपनी यूनिट लिख देंगे। जैसे अगर हमें 81 मीटर में से 38 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने पहले 81 लिखा, फिर हमने 38 लिखा, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 43 मिला और हमने सबकी यूनिट एज इट इज लिख दी मीटर, तो हमें 43 मीटर मिल गया है। इस तरीके से सारे सब्ट्रैक्शन होते हैं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, सबसे पहले हम ऐड करना देखते हैं। तो हमें 73 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर को ऐड करना है। हम क्या करेंगे, हम 9 + 3 करेंगे। हम 3 + 9 हम जब करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 को हम यहाँ कैरी ओवर करेंगे, देन 1 + 7 + 1 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, हमें 92 मिल गया है नंबर्स को ऐड करके। अब हम सिंपली अपनी यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ये सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम सब्ट्रैक्ट करना भी देखते हैं। हमें 84 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। हम पहले 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 मिलेगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा, और सिंपली फिर हम अपनी यूनिट यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली और यूनिट को लिख देना है। आगे पढ़ते हैं।
मेजरमेंट ऑफ वेट, अभी तो हमने लेंथ को मेजर करना सीखा, अब हम वेट को मेजर करना सीखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टेल्स अस हाउ हैवी इज द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है, उसे हम वेट कहते हैं। Lena has a watermelon and a papaya. By observing, we can say that watermelon is heavy and the papaya is light. लीना के पास एक वाटरमेलन है और एक पपाया है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि वाटरमेलन हैवी है और पपाया लाइट है। हम ग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी चीज हैवी है। सबसे पहले ग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अ ग्राम इज यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज जी। तो ग्राम का यूज हम थोड़े लाइटर ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कॉइन दिया है, ये अबाउट 5 ग्राम है, एक पेन अबाउट 10 ग्राम्स होता है और एक मैंगो अबाउट 100 ग्राम्स होगा। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी किलोग्राम। किलोग्राम इज यूज टू मेजर हेवी ऑब्जेक्ट्स, इट इज रिटन एज केजी। तो अब जो थोड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म हम केजी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ्रूट बास्केट दिख रही है जो अबाउट 1 केजी है, एंड हमें यहाँ पे एक राइस का पैकेट दिख रहा है जो अबाउट 1 केजी है, और एक वाटरमेलन हमें दिख रहा है जो अबाउट 5 केजी है। वेट ऑफ ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर शोन बिलो। तो यहाँ पे अब हमें कुछ वेट्स दिख रहे हैं, ग्राम के भी और किलोग्राम के भी। इफ वी पुट 1000 ग्राम्स टुगेदर वी गेट 1 किलोग्राम। अगर हम 1000 ग्राम्स को एक साथ पुट करते हैं तब जाके हमें 1 किलोग्राम मिलता है। तो हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पुट अ टिक ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट वेट मोर देन 1 kg। तो जिस ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg से भी ज्यादा होता है उस पर आपको टिक करना है। तो हमें पता है 1 kg से भी ज्यादा कार का वेट होता है और हाउस का वेट भी 1 kg से ज्यादा होता है। Put a tick on the correct box to decide which unit will you use to measure the weight of the following object। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप उस ऑब्जेक्ट का वेट करने के लिए आप कौन सी यूनिट का यूज करोगे। तो जैसे यहाँ पे हमें एक ये टिफिन बॉक्स दिख रहा है, सो आप इसको वेट करने के लिए आप कौन सी यूनिट का यूज करोगे। एंड हमें एक टेबल दिख रही है, सो टेबल का वेट करने के लिए हम केजी का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको बताना है सारा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी यूनिट का यूज करोगे और उसको टिक करना है। रीड द एरो टू फाइंड आउट हाउ मच ईच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे, राइट द वेट इन द बॉक्सेस। तो अब आपको एरो को देखना है ध्यान से और फिर बताना है कौन से ऑब्जेक्ट का वेट कितना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें ये जो बॉटल रखी है इसका वेट बताना है, तो इस बॉटल का वेट हम एरो को अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हमें कितना दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम एरो किस पे दिख रहा है, हमें 70 पे दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 70 ग्राम्स। इस तरीके से आपको एरो देखना है और सबके वेट कितने हैं वो यहाँ पे फिल करना है। रीड एंड राइट द वेट। अब यहाँ पे आपको वेट को रीड करना है और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एक तरफ बैलेंस में एक तरफ फ्रूट्स रखे हैं और एक तरफ वेट रखा है। तो वेट यहाँ पे कितना, वेट यहाँ पे 2 kg का वेट रखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। तो ये फ्रूट्स 2 kg के इक्वल। इस तरीके से आपको ये सारे यहाँ पे फिल करने हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। तो वेट को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। टू ऐड 2 और मोर वेट्स इन ग्राम और किलोग्राम वी सिंपली ऐड द नंबर्स एंड राइट डाउन द यूनिट। दो वेट को ऐड करने के लिए हम सिंपली पहले नंबर्स लिखेंगे और फिर उनकी यूनिट लिख देंगे उनको ऐड करके। जैसे अगर हमें 47 ग्राम और 39 ग्राम को ऐड करना है, हमने 47 और 39 को ऐड किया, हमें 86 मिला, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे ग्राम लिख दिया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हुए हम पहले स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम अपनी यूनिट लिख देंगे। जैसे अगर हमें 72 kg में से 39 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे पहले 72 लिखेंगे, देन हम 39 लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 33 मिला और फिर हम यूनिट लिख देंगे kg। यहाँ पर यहाँ पे ये जो यूनिट गिवन है ये ग्राम नहीं है, ये kg है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग। अब हमें 46 kg और 34 kg को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम
6 प्लस 4 हम करेंगे, हमें 10 मिलेगा, 0 यहाँ लिखा, 1 को कैरी ओवर लिया, देन 1 प्लस 4 प्लस 3 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो 46 प्लस 34 हमें 80 मिल गया है। उसके बाद सिंपली हम अपने यहाँ पे यूनिट लिख देंगे किलोग्राम। इस तरीके से आप ये सारे ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0 एंड अगेन 0 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1। उसके बाद हम सिंपली यूनिट लिख देंगे अपनी ग्राम। इस तरीके से ये सारे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। टेक अ बकेट एंड अ ग्लास, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर, विच वन कैन होल्ड मोर वाटर, द बकेट कैन होल्ड मोर वाटर देन द ग्लास। तो अब हमने एक बकेट लिया और एक ग्लास लिया, दोनों में हमने वाटर फिल किया। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट में वाटर ज्यादा होल्ड कर सकता है, बकेट में या ग्लास में। तो हमें दिख रहा है कि बकेट ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है ग्लास के कंपैरिजन में। वी से दैट द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है ग्लास की कैपेसिटी से। कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। तो कैपेसिटी होता क्या है, किसी भी कंटेनर में वो कितनी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं। और उसको हम मेजर करते हैं लीटर या मिलीलीटर में। सबसे पहले मिलीलीटर की बात करते हैं। टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एनी लिक्विड वी यूज मिलीलीटर्स और ml। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ml भी लिखते हैं। तो एक स्पून में अबाउट 5 ml आता है, एक बॉटल में अबाउट 10 ml आएगा और इस कप में अबाउट 200 ml आएगा। अब हम लीटर की बात करते हैं। टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनी लिक्विड वी यूज लीटर। अब किसी भी लिक्विड को लार्ज क्वांटिटी में मेजर करने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में L लिखते हैं। इस बॉटल में अराउंड 1 लीटर आता है लिक्विड, देन इस कंटेनर में अबाउट 10 लीटर आएगा एंड टैंक में अबाउट 100 लीटर लिक्विड आ रहा है। कंटेनर यूज फॉर मेजरिंग ऑयल और पेट्रोल आर शोन बिलो। तब यहाँ पे हमें कुछ कंटेनर्स दिख रहे हैं जिसमें हम ऑयल या पेट्रोल को मेजर करते हैं और उनकी क्वांटिटी भी यहाँ पे कैपेसिटी हमें यहाँ पे लिखी है। द वेसल फॉर मेजरिंग मिल्क आर शोन बिलो। अब जिस वेसल में हम मिल्क को मेजर करते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट L बिलो द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड मोर देन अ लीटर एंड ml बिलो ऑब्जेक्ट दैट होल्ड लेस देन अ लीटर। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप लीटर में मेजर करोगे उसके लिए आपको L लिखना है और जिसे आप मिलीलीटर में मेजर करोगे उसके लिए ml लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर इंक ड्रॉप्स की बात है तो आप उसको मिलीलीटर में मेजर करोगे तो हम लिखेंगे ml। बकेट में कितना पानी आता है उसको हम लीटर में मेजर करेंगे, वो ज्यादा क्वांटिटी की तो हम L लिखेंगे। इस तरीके से आप ये सारे फिल करेंगे। पुट अ टिक ऑन करेक्ट बॉक्स टू डिसाइड विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको बताना है आप किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी कैपेसिटी, कौन सी यूनिट का यूज करोगे। तो कप में कितना आता है आपको उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एंड बकेट में कितना आता है, बकेट के लिए तो हम लीटर यूज करते हैं, उसमें ज्यादा क्वांटिटी आती है। तो हाँ, इस तरीके से बताओगे किसके लिए आप कौन सी यूनिट यूज करोगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। पहले एडिशन। To add the capacity of 2 or more containers in liters or milliliters, we simply add the numbers and write down the unit। अब सिंपली दो नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर हम उनकी यूनिट लिख देते हैं। जैसे अगर हमें 63 लीटर और 68 लीटर को ऐड करना है तो हमने पहले 63 प्लस 68 किया जिससे हमें 131 मिला। उसके बाद हम सिंपली अपनी यूनिट लिख देंगे लीटर। इस तरीके से सारे हम ऐड कर सकते हैं कैपेसिटी को। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। टू सब्ट्रैक्ट द कैपेसिटी ऑफ 2 कंटेनर्स वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड राइट डाउन द यूनिट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम सिंपली दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी सिंपली यूनिट लिख देंगे। अगर हमें 90 लीटर और 55 लीटर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने पहले 90 लिखा, देन हमने 55 लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें 35 मिला, फिर हमने सबकी अपनी यूनिट लिख दी है यहाँ पे लीटर। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड द फॉलोइंग, पहले ऐड करना सीखते हैं। हमें 43 लीटर प्लस 37 लीटर करना है। सो हमने 3 प्लस 7 किया, हमें 10 मिलेगा जिसका हमने 0 लिखा।
1 कैरी ओवर लिया, देन 1 + 4 + 3 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। फिर हम अपनी सिंपली यूनिट लिख देंगे लीटर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें 63 मिलीलीटर माइनस 36 मिलीलीटर करना है। हम पहले 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 स्मॉलर नंबर है 6 से, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 6 में से बोरो करेंगे, यहाँ पे 5 बचेगा और इधर 1 कैरी ओवर हो जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ 13 आ जाएगा। तो अब 13 में से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमें 7 मिलेगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हमें 63 में से 36 सब्ट्रैक्ट करके हमें 27 मिला है। उसके बाद हम अपने यहाँ पे यूनिट लिख देंगे मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने मेजरमेंट करनी सीखी, हम लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं और हम किसी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं और किसी लिक्विड को कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से ट्राई करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।